नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले यूपी के विकास नीतियों और सुधारों की ताजी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/daily खबर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरआरबी ग्रुप डी नई 22,000 भर्ती जल्द, 10वीं पास तैयार रहे। अयोध्या पहुंची श्री राम की सोने से बनी हीरे रत्न जड़ी प्रतिमा। वंदे मातरम पर चुप रहने वाले सदस्यों पर राजा भैया की टिप्पणी। अयोध्या में कोरियाई महारानी की 10 फीट प्रतिमा का अनावरण होगा। काशी वासियों ध्यान दें, राजघाट पुल आज से नो व्हीकल जोन रहेगा। चलिए बढ़ते आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी ग्रुप डी नई 22,000 भर्ती जल्द, 10वीं पास तैयार रहे। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही 22,000 ग्रुप डी लेवल 1 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। आवेदन 10वीं पास या ITI उम्मीदवार भर सकते हैं। सबसे अधिक पद ट्रैक मैनेजर ग्रेड 4 में 11,000 है। आयु सीमा 18 से 36 वर्ष है। आरक्षित वर्गों के लिए छूट मिलेगी। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT के फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, PET के आधार पर होगा। CBT में जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स शामिल है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग फिजिकल टेस्ट शर्तें हैं। केवल एक रेलवे के लिए आवेदन दिया जा सकता है। चयनितों को 18,000 वेतन मिलेगा। अयोध्या पहुंची श्री राम की सोने से बनी हीरे रत्न जड़ी प्रतिमा। अयोध्या राम मंदिर परिसर में अंगद टीला पर सोने हीरे रत्नों से बनी 5 कुंतल भार की श्री राम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कर्नाटक से लाई गई इस करोड़ों रुपए कीमत वाली प्रतिमा का भूमि पूजन 27 दिसंबर को होगा। प्रतिष्ठा द्वादशी के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगे। राम दरबार का नया नाम राम परिवार रखा गया है और दर्शन व्यवस्था अपडेट की जा रही है। वंदे मातरम पर चुप रहने वाले सदस्यों पर राजा भैया की टिप्पणी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजा भैया ने सवाल उठाया कि वंदे मातरम के दौरान कुछ सदस्य चुप रह जाते या लॉबी में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने स्वीकार किया था और उसका किसी धर्म से विरोध नहीं। CCTV में सभी रिकॉर्ड है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि चुनाव में इसे ध्यान में रखें। अयोध्या में कोरियाई महारानी की 10 फीट प्रतिमा का अनावरण होगा। अयोध्या के इंडो कोरियन पार्क में आज दक्षिण कोरिया की महारानी सूरी रत्ना की 10 फीट ऊंची और 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्मारक भारत और कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। कार्यक्रम में विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण भी होगा। पार्क में क्वीन हो मेमोरियल से पर्यटन और वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अयोध्या का महत्व बढ़ेगा। बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल कानून बन गया। यूपी सरकार का बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिनियम बन गया है। यह कानून मंदिर की संपत्ति, चढ़ावा और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और भक्तों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मंदिर की खास पूजा प्रथा पर आपत्ति जताई थी। सज गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल, फूलों और पौधों से छाई बहार। लखनऊ के बसंत कुंज में कमल आकार वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल को फूल पौधों से सजाया गया है। आंध्र, नैनीताल, दिल्ली और पुणे से 1.5 लाख पौधे लाए गए। 25 दिसंबर को PM मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। फौहारे, वर्टिकल गार्डन और हेलीकॉप्टर हेलीपैड सहित आयोजन की तैयारी पूरी की गई है। वाराणसी में राजघाट पुल आज से नो व्हीकल जोन रहेगा। मरम्मत के दौरान केवल पैदल ही पुल पार कर सकेंगे। 2 पहिया, 3, 4 पहिया वाहनों को रामनगर सामने घाट पुल और बाईपास से डाइवर्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस और छोटे वाहन लोटीवेर पुलिस अंडरपास से BHU मार्ग होंगे। यातायात पुलिस नए डाइवर्जन प्लान पर काम कर रही है। NCR में 8 नई इलेक्ट्रिक AC बसें हुई शुरू। दिल्ली से गाजियाबाद साहिबाबाद डिपो की 8 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें चलान शुरू हुई। 4 बसें कौसाम्बी और 4 कश्मीरी गेट डिपो से संचालित होगी। यात्रियों को आरामदायक यात्रा, सामान किराया और विशिष्ट स्टॉप जैसे मेरठ, बिजनौर, नोएडा, सेक्टर 62 मिलेंगे। कुल 12 बसें अब चलेंगी। शेष 26 चार्जिंग पॉइंट्स बनने के बाद शुरू होगी। आधार में मोबाइल नंबर घर बैठे आसानी से बदले।
यूआईडीएआई के नए आधार ऐप अपडेट से अब आप घर बैठे आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। इसके लिए ऐप डाउनलोड, अपडेट करें, लॉगिन करें, अपडेट मोबाइल नंबर चुनें और ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए रिक्वेस्ट सबमिट करें। अपडेट 7 से 10 दिन में होगा। नंबर लिंक ना होने से बैंक, यूपीआई, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सुविधाओं में समस्याएं आ सकती हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अटल की कविताएं डिजिटल। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का डिजिटल म्यूजियम तैयार है। 120 इंच की स्क्रीन पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण उनकी आवाज में सुनाए जाएंगे। म्यूजियम में टच स्क्रीन, 360 डिग्री विजुअल, डॉल्बी साउंड और डिजिटल क्यूज की सुविधाएं हैं। भारत माता की कांस्य मूर्ति और भव्य गलियारों भी दर्शनीय है। घर या दुकान किराए पर देना है तो करना होगा ये काम। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने आदेश जारी किया है कि मकान या दुकान किराए पर देने पर किराया नामा पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। वार्षिक किराए के अनुसार शुल्क तय किया गया है। यह प्रक्रिया कब्जा और विवाद से बचाती है। विभाग लोगों को जागरूक कर न्यूनतम शुल्क पर पंजीकरण कराने की सुविधा भी दे रहा है। यूपी में स्पेशल डीजी पद सृजन की बढ़ी संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्पेशल डीजी का पद सृजित किए जाने की संभावना है। फिलहाल 11 आईपीएस अफसर डीजी बनने के पात्र हैं, जबकि 1 जनवरी 2026 से यह संख्या 18 हो जाएगी। पद खाली ना होने से प्रमोशन अटका है। पहले भी 2011 और 2023 में स्पेशल डीजी पद बनाए जा चुके हैं। दीप्ति शर्मा ने लगाई आईसीसी रैंकिंग में आग, पहली बार बनी नंबर 1। टी20 बॉलिंग रैंकिंग में दीप्ति शर्मा पहली बार नंबर 1 बनी। ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड को पछाड़ा। वह स्मृति मंधाना का नंबर 1 वनडे बैटर ताज साउथ अफ्रीका की लॉरा वेलवाइट ने छीन लिया। अरुंधति रेड्डी और जेमिमा रोड्रिग्स ने भी रैंकिंग में सुधार किया। मंधाना अब वनडे में दूसरे स्थान पर है। काशी में डिजिटल पेमेंट का दबदबा, बीएचयू रिसर्च में बड़ा खुलासा। बीएचयू अध्ययन में पाया गया कि काशी के 90% लोग यूपीआई से लेन देन करते हैं। 28% ने जानकारी और सावधानी की कमी बताई। 18% ने ओटीपी या बैंक विवरण साझा किए। 45% साइबर सुरक्षा ने परिचित हैं, पर केवल 22% ने प्रशिक्षण लिया। सरकारी साइबर कानून 2023 से 24% लोग ही अवगत हैं। कचरा प्रबंधन केंद्र का ताला खुला, सफाई शुरू। सदाबाद की ग्राम पंचायत बुरका के गड्ढी राधे स्थित आरआरसी सेंटर की बदहाली उजागर होने पर प्रशासन हरकत में आया। केंद्र का ताला खुलवाया गया और बाहर पाथे गए उपलों को हटाकर सफाई कराई गई। उपले पाथने वालों को चेतावनी दी गई। इससे गांव में कचरा प्रबंधन व्यवस्था दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी। कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, यात्री परेशान। घने कोहरे और शीतलहर के कारण राजधानी वंदे भारत समेत कई प्रीमियम ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। दिल्ली से हावड़ा रूट पर कई ट्रेन 8 से 13 घंटे देरी से पहुंची। ठंड में प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही। कोहरे से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डीएम बनने का सपना लेकर मासूम पहुंची डीएम कार्यालय। गोरखपुर में यूकेजी की छात्रा जिज्ञासा स्कूल छोड़कर पिता संग डीएम कार्यालय पहुंची और डीएम बनने की इच्छा जताई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बच्ची को स्नेहपूर्वक बुलाकर पढ़ाई और अनुशासन का महत्वपूर्ण समझाया। मासूम का आत्मविश्वास और सपना देखकर अधिकारी व कर्मचारी भावुक हो गए। 36 साल बाद संसद में शून्य होगी बहुजन समाज पार्टी। बसपा का सियासी आधार लगातार कमजोर हो रहा है। 2024 लोकसभा में खाता न खुलने और केवल 2.04% वोट मिलने से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में। 2026 में राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होते ही संसद में बसपा शून्य हो जाएगी। 2027 विधानसभा चुनाव की वापसी की उम्मीद है। आज उत्तर प्रदेश की पर्यटन में बात होगी झांसी किला की। झांसी का किला 1613 में बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता दिखाई। झांसी नगर में 10 द्वार और कई खिड़कियां थी। नेवालकर परिवार ने झांसी पर शासन किया। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के दूसरी पत्नी थी। उनका पुत्र दामोदर राव और 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों में लड़ते हुए वो शहीद हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आगरा दौरे पर आ सकते हैं।
आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही तृतीय सांसद खेल स्पर्धा के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन की संभावना है। सांसद एसपी सिंह बघेल के आयोजन में हजारों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति खिलाड़ियों को सम्मानित कर सकते हैं। आयोजन में खेल और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। शीतलहर के कारण लखनऊ में स्कूलों का बदला गया समय। लखनऊ में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन में बदलाव किया है। डीएम विशाख जी के आदेश पर प्री प्राइमरी और नर्सरी स्कूल 27 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। दिल्ली में सिर्फ डीटीसी बसें, नो पीओसी, नो फ्यूल। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अहम फैसले लिए। अब केवल डीटीसी की बसें चलेंगी। निजी क्लस्टर और DIMTS बंद होंगी। नो पीओसी, नो फ्यूल नियम स्थायी होगा। जलाशयों और जल स्रोतों का पुनर्जीवित किया जाएगा। होलंबी कला में ई वेस्ट इको पार्क स्थापित होगा। ये कदम स्वच्छ हवा, जल और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई जन्म मणिकर्णिका तांबे झांसी की रानी थी और 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख न्यायिका बनी। अंग्रेजों ने उनकी शक्तिशाली विरोधी नीति के बावजूद झांसी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में सेना तैयार की और कई युद्धों में भाग लिया। झांसी के गिरने के बाद भी वह कल्पी और ग्वालियर में लड़ती रही। 1858 में ग्वालियर में वीरगति प्राप्त कर वे भारतीय राष्ट्रवाद और नारी शक्ति की अमर प्रतीक बन गई। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करते हैं तो धरती सोना उगलती है। सीएम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, तकनीक, बीज और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया। चौधरी चरण सिंह की विरासत और किसानों की समृद्धि पर भी प्रकाश डाला। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 24 दिसंबर को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1524 में वास्को डी गामा का निधन कोची में हुआ। 1715 में स्वीडिश सेना ने नॉर्वे पर कब्जा किया। 1798 में रूस और ब्रिटेन ने फ्रांस विरोधी गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। 1889 में मुंबई में पहला मनोरंजन पार्क खोला गया। 1894 में कोलकाता में पहला मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 2000 में विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियंस बने। 2002 में दिल्ली मेट्रो शाहदरा 30 हाजरी लाइन शुरू हुई। आज ही के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है धीरज दुबे, अरविंद्र कुमार, प्रियांशु कुमार, वीरेंद्र पांडे, मकबूल अहमद, रवि कुमार, अफरोज कुमार, राम ठाकुर, विजय कुमार, वीर सिंह, मंजू देवी, शिव सागर मिश्रा, शिल्पा सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौजूदा मौसम की स्थिति क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।